जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय के लिए एक वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे तो 70 में 65 प्लस अंक आप बिल्कुल 100% लेकर के आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार जरूर कर लेना। आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 लाने का, तो आप 65 प्लस अंक बड़ी आसानी से लेकर आ जाएंगे। क्लियर। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में, और प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और इसके बाद आप लोग ध्यान दें, निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, इन्हीं का पालन आपको करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ के बाद क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। क्लियर। खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका उत्तर आपको कहाँ भरना होगा? ओएमआर सीट में। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। चलिए ध्यान दें, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, आप उस पर अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय सीमित रहेगा आपका, और आपको 3 घंटे में ही पेपर को पूरा सॉल्व करना होगा। मेरे चलिए खंड आके इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तैयार कर लें, जो 21 फरवरी को आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर भी दिए होंगे, और उनमें से जो सही विकल्प है उसे आप ओएमआर सीट में गोले को काला कर चिन्हित करेंगे। क्लियर। चलिए पहला ही प्रश्न है, सवाल से संबंधित है। यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, और इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। 35 को हम 12 से गुणा कर देंगे। आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा। 2 पंची 10, 2 तिहाई 6 और 1 7। एक का पहाड़ा 5 में आएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर। अब जोड़ देंगे तो 0 होगा, और 7 और 5 12 के 2 हो जाएंगे, 3 और 1 4, 420 आ गया। यानी 35 रुपए है एक पुस्तक का मूल्य, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? 420 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन ए वाला सही है। दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक बचत बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर यानी अनावश्यक जो खर्च होते हैं उन पर भी नियंत्रण करना, और आय की जानकारी भी प्राप्त करना। यहाँ पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए? तो हम घर की सफाई करते हैं और उस कूड़े को क्या करेंगे? कूड़ेदान में डाल देंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 2026 में बिल्कुल 100% छपेगा। क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
अगला ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन लगाया जाता है किस रोग से बचाव के लिए? टिटनेस रोग के बचाव के लिए। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग फैलता है? तो टाइफाइड रोग जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। प्रश्न संख्या 8 है घर में सिलाई करने से बचत होती है। यदि आप घर में सिलाई करते हैं तो आपके समय की बचत होगी, आपके धन की बचत होगी, आपके वस्त्र यानी कपड़े की बचत होगी। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कपड़े पर निशान लगाना चाहिए? तो कपड़े को सिलने से पहले उसकी नाप ली जाती है और नाप लेने के बाद उस पर नाप लेते समय उस पर क्या करते हैं, जब उसको काटते हैं कपड़े को उस पर निशान लगाया जाता है कि कहाँ से काटना है। और ये जो निशान लगाया जाता है मिल्टन चौक से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है खट्टे फल जो होते हैं, ये विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 है भोजन परोसने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? कि यहाँ पर किसका प्रयोग करना चाहिए? तो भोजन परोसने के लिए बड़ा चम्मच जो होता है यानी परोसने वाला चम्मच उसका प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो भोजन पकाने में यदि हम भोजन में सोडा प्रयोग में लाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रोगी का भोजन होना चाहिए? तो रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य। और अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी परीक्षा के लिए और बिल्कुल आसान से प्रश्न है। तो मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? तो रोगी को आहार किस तरह का देना चाहिए? संतुलित आहार देना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है? तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है? बेहोश होने पर, डूबने पर या हड्डी टूटने पर या इनमें से कोई नहीं? तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों डूबने पर। अगला प्रश्न है मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन 12। मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो अस्थिभंग के कारण क्या होता है? यदि कोई अस्थिभंग यानी हड्डी टूट गई है तो वहां पर सूजन आ जाएगी, दर्द होगा और वो अंग निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं? तो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? शरीर का तापमान पता लगाते हैं। क्लियर? खूटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है तो ये कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा कोहनी में, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे खंडवा जिसमें प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना होगा। चलिए ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है यहाँ पर कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी? तो चलिए इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेप्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए।
फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों में कलफ भी नहीं लगा होना चाहिए। क्लियर। अगला है प्रश्न, वस्त्र के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? तो चलिए ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 22। ड्राफ्टिंग का आशय है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। अगला प्रश्न संख्या 23 है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थिभंग के प्रकार। केवल नाम आपको लिखना है कि अस्थिभंग कितने प्रकार का होता है। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर उसके पहले एक और प्रश्न ये छूट गया। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच दो अंतर लिखिए। तो चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है? पहला है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। आप सांस ले रहे हैं और अपने आप ले रहे हैं तो ये प्राकृतिक श्वसन क्रिया है। यदि सांस लेने में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या होगा? कृत्रिम श्वसन क्रिया संपन्न कराई जाएगी। दूसरा है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है, जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थिभंग के प्रकार, यानी केवल नाम आपको लिखना है। तो ये देख लो आप सभी लोग, ये जो प्रश्न है, तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर ध्यान दें। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थिभंग कहलाता है। अस्थिभंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुखंडी अस्थिभंग, दूसरा है साधारण अस्थिभंग, तीसरा है पचड़ी अस्थिभंग, चौथा है संयुक्त अस्थिभंग, पांचवा कच्ची अस्थिभंग और छठा जटिल अस्थिभंग। तो अस्थिभंग के इतने प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, और ये प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और ये जो अति लघुत्तरीय है ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का। क्लियर। प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को। प्रश्नोत्तर संख्या 27, घर की सफाई का महत्व क्या है? गृह सज्जा में सहायक। सबसे पहला महत्व, घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका
घट जाती है। तीसरा है स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर, ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये मिसप्रिंट हुआ है। कलफ कितने प्रकार के होते हैं? अरारोट एवं मैदे का कलफ कैसे बनाया जाता है? तो चलिए इसका उत्तर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलफ के प्रकार: मैदे का कलफ, अरारोट का कलफ, चावल का कलफ, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ। इतने प्रकार के कलफ होते हैं। अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि क्या है? मैदे तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है, यानी मैदे और अरारोट का कलफ बनाने की विधि एक जैसी है। इसके लिए मैदा या अरारोट एक बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है। जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, वृक्षारोपण से क्या लाभ है? ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर उत्तर ध्यान दें। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। अगला है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। और अगला लाभ है यहाँ पर, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। छठा लाभ है, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखना है ध्यान दें आप लोग। सिलाई किट की उपयोगिता। प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री: फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओजोन परत का क्या महत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए ध्यान दें इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 31। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दें, इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं। चलिए ध्यान दें, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हैं। कह रहा है कि सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग भी लिखिए।
अथवा में प्रश्न है ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। और अथवा में प्रश्न है जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत यानी संरक्षण के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34 नंबर का, अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। और ये प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ग्रह विज्ञान यानी 21 फरवरी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। आप इसको शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 70 अंक जरूर ला सको। जय हिंद।